वेलकम टू विद्या मेला चैनल। आइए देखिए रहीम जी का दोहा कक्षा 9वीं से। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। व्याख्या। ये दोहा प्रेम और रिश्तों की नाजुकता को दर्शाता है। रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे की तरह होता है जो बहुत कोमल और नाजुक होता है। अगर हम इसे झटके से तोड़ देंगे तो दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ, दाग या दूरियां आ जाती हैं। इसका अर्थ है कि अगर किसी से रिश्ते बिगड़ जाएं तो उन्हें ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिश्तों में धैर्य, समझदारी और विनम्रता जरूरी है। सीख। रिश्तों को संभाल कर रखें, गुस्से या अहंकार में उन्हें मत तोड़ें। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो बोए, सुनी अठेही लोग सब, बाटी न लेनी कोय। व्याख्या। अपने मन की पीड़ा को अपने ही मन में रखना चाहिए। यदि हम दूसरों से कहें तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। कोई भी उस दुख को बांटेगा नहीं, उल्टा आनंद ही उठाएंगे। एके साधे सब सध, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अधाए। व्याख्या। यदि मूल, जड़ को सींचा जाए तो पेड़ भरपूर फल फूल देता है। इसी तरह यदि मूल बात, मुख्य कार्य को सही तरीके से किया जाए तो सब कार्य सफल होते हैं। अगर सब कुछ एक साथ साधने की कोशिश करो तो कुछ भी नहीं हो पाता। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। व्याख्या। चित्रकूट में भगवान राम निवास कर रहे हैं जो अवध के राजा हैं। रहीम कहते हैं कि जिस पर विपत्ति आती है वही वनवास भोगता है, जैसे राम को करना पड़ा। अर्थात जब दुख आता है तो हर बड़ा छोटा सब बराबर होते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जियो रहीम नट कुंडली, सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि दोहा भले ही आकार में छोटा होता है, उसमें शब्द कम होते हैं, लेकिन उसमें बहुत गहरी बात कही जाती है। जैसे कोई नट, बाजीगर छोटी सी रस्सी पर सिमटकर कूदता फांदता है, उसी तरह दोहा भी थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ समेटे होता है। धनी रहीम जलपन को लघु जिया पियस अधाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि तालाब के जल और कीचड़ को धन्य है, जिसे छोटे छोटे जीव भी प्यास बुझाने में उपयोग करते हैं। समुद्र कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझाता। मतलब बड़े होने से कोई महान नहीं होता, उपयोगी होना बड़ा गुण है। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेतु समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रोयह कहु न देत। व्याख्या। जैसे मृग, हिरण मधुर ध्वनि पर मोहित होकर अपने प्राण दे देता है, मनुष्य धन के लोभ में सब कुछ लुटा देता है। रहीम कहते हैं कि लालच में आकर मनुष्य पशुओं से भी गिर जाता है, क्योंकि पशु तो रोकर भी अपनी चीज नहीं छोड़ते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकुय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिशों के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। जैसे एक बार फटे हुए दूध से लाख मंथन करो, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। रहीमन देखी बड़े को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों या चीजें को देखकर छोटे को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। हर किसी का अपना महत्व होता है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जल्स को नहीं रवि सके बचाए। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि अपनी संपत्ति और साधनों के बिना कोई भी व्यक्ति मुश्किल समय में सहायता नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे कमल के फूल के लिए पानी जरूरी है, यदि पानी सूख गया तो सूर्य भी उसे नहीं बचा सकता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती। व्याख्या। इस दोहे में पानी का अर्थ सम्मान, शालीनता और चरित्र से है। रहीम कहते हैं कि जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही आत्मिक पानी यानी इंसान की इज्जत और विनम्रता के बिना जीवन व्यर्थ है। अगर किसी का सम्मान चला गया तो फिर वो चाहे मोती, बहुमूल्य, चून, आटा यानी मनुष्य हो, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। सम्मान, चरित्र और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पानी का दोहरा अर्थ है, एक जल और दो सम्मान, इज्जत। रहीम कहते हैं कि पानी सम्मान को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पानी सम्मान चला गया तो कुछ नहीं बचता। बिना पानी के मोती, मनुष्य और चूना भी बेकार हो जाते हैं, यानी बिना सम्मान सब व्यर्थ है। थैंक यू सो मच और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।